और बच्चों, आइए आज अपन एड ग्रेड पुस्तक भरते हैं। ठीक है, आपको स्कूल में जो एड ग्रेड पुस्तक मिली है उनमें कौन कौन से विषय हैं? आपको एक बुक मिली होगी, है ना, एड ग्रेड पुस्तक। उसमें कौन कौन से विषय? हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण और गणित, ये सब उसमें सब्जेक्ट हैं और मैं आज बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो आप इसमें से भर लीजिएगा। और ये कक्षा 5वीं की बुक है, तो जिस प्रकार मैं बताती जा रही हूँ उसी प्रकार भर लेना, क्योंकि इसी में से जो आपके पेपर होंगे उसमें भी पूरा इसी में से आएगा। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं आज एड ग्रेड पुस्तक। कौन से सब्जेक्ट की देखनी है? अपन को हिंदी की देखनी है। ठीक है, हिंदी की और कक्षा 5वीं की देखनी है। चलिए तो अपन देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पाठ 11। ठीक है, पाठ 11 है। पाठ 11 का नाम क्या है? मर कर भी जो अमर रहे। क्या नाम है इसका? मर कर भी जो अमर रहे। तो इसका प्रश्न पहला देखते हैं। प्रश्न पहले में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको तिरंगा क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। क्या है? क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है, इसलिए उसको तिरंगा कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अपना पहला प्रश्न होगा। दूसरा प्रश्न में क्या पूछा है? दूसरे प्रश्न में पूछा है बलिदानी कौन होते हैं? जो बलिदानी होते वह कौन होते? ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देश के लिए स्वयं की बलि देने वाले को किन को कहते हैं? देश के लिए स्वयं इनकी खुद की बलि देने वाले को बलिदानी कहते हैं। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या पूछा है? तीसरे प्रश्न में पूछा है परिणामतः शब्द में आए हम मूल शब्द तथा प्रत्यय शब्दों को लिखिए। जो परिणामतः है ना शब्द, उसमें आए हुए मूल शब्द का प्रत्यय शब्दों को लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं। उसका उत्तर हो जाएगा परिणा धन अतः। क्या हो जाएगा? परिणा धन अतः। ठीक है, तो चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा है? चौथे क्वेश्चन में पूछा है अनुस्वार तथा अनुनासिक का प्रयोग करते हुए 5 शब्द बनाइए। अनुस्वार है और तथा अनुनासिक का प्रयोग करते हुए 5 शब्द बनाना है। ठीक है, तो उत्तर में देख लेते हैं। अनुस्वार शब्द वाले शब्द कौन कौन हो जाएंगे? अंक, मंत, तंत, कंगन, नंदन। और अनुनासिक वाले शब्द हो जाएंगे तांबा, भांति, चांदी, चांद, दांत। ठीक है, तो इस प्रकार ही चौथा क्वेश्चन हो गया। तो चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वें क्वेश्चन में क्या पूछा है? परि और अन उपसर्ग लगाकर 2 शब्द तथा ई या ता प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपसर्ग में देखते परि में क्या आ जाएगा? परिवार और परिणाम 2 हो गए। ठीक है, और अन में अनशन और अनजान। ठीक है, इस प्रकार अपना 5वां क्वेश्चन हो गया। तो चलिए छठवें क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यहाँ तो अपन ने परी और अन में बताए हैं। ठीक है, और अपन को ये और ता में भी बताने हैं। ठीक है, तो 5वां हो गया है। 5वें के उपसर्ग में परी और अन का हो गया ये दोनों। ठीक है, तो चलिए और ई और ता और रह गया, तो इसका इस साइड देख लेते हैं। ठीक है, इसका प्रत्यय ये का क्या हो जाएगा? वेदनीय, सराहनीय, और ता का सामाजिकता और राष्ट्रीयता। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये और ता के भी कर लेना। तो चलिए छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवें क्वेश्चन में क्या पूछा है? झांसी में रहते हुए आज़ाद के जीवन में आई परेशानियों को संक्षिप्त में लिखिए। जो आज़ाद उनके जीवन में जो भी परेशानी आई उनको लिखना है। ठीक है, तो इसके उत्तर में लिख देना है। उत्तर में क्या लिखना है? झांसी में आज़ाद एक खोखे में रहते थे। खाने का कोई ठिकाना नहीं था। एक बार दिन भर में चने चबाकर ही गुजारा करना पड़ता था। एक बार ही दिन भर में चने चबाकर गुजारा करना पड़ता था। ठीक है, तो चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वें क्वेश्चन में क्या पूछा है? गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल की भूमिका और उनके साहस का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। राजा भाऊ महाकाल की भूमिका और उनके साहस का वर्णन अपने शब्दों में करना है। ठीक है, तो इसका उत्तर देख लेते क्या हो जाएगा। गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल ने अद्भुतपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने इस आंदोलन में भाग लेते हुए पुर्तगाली पुलिस का जमकर सामना किया
और अंत में सिर पर गोली लगने के कारण वीर गति प्राप्त कर ली। ठीक है, चलिए तो 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 7वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर ये मूल्यांकन 9 है। ठीक है, मूल्यांकन 9 में प्रश्न पहला हुआ है, राजा भाऊ महाकाल के दिनांक की एक अन्य विशेषता लिखिए। तो इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी को हुआ और हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये पहला प्रश्न हो गया। फिर दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या क्या पूछा है, राजा भाऊ महाकाल को तैरने का शौक था, आप अपनी किसी एक रुचि के बारे में बताइए। तो उत्तर में हो जाएगा, मुझे किताब पढ़ना पसंद है। और तीसरे प्रश्न में क्या पूछा है, पाठ के आधार पर उस घटना के बारे में लिखिए जिसके कारण चंद्रशेखर का उपनाम आज़ाद पड़ा। तो क्या लिख देना है, न्यायाधीश ने पूछा तुम्हारा नाम, उन्होंने कहा आज़ाद। न्यायाधीश ने अगला प्रश्न किया कि पिता का नाम, उन्होंने कहा स्वाधीन। कुछ चौंके और फिर पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, बालक ने कहा जेल खाना। तभी से इनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पड़ा। ठीक है, इस प्रकार अपना तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार मैं आपको जो भी सब्जेक्ट हैं आपके सबके सॉल्यूशन इसी चैनल पर डालूँगी। और अभी मैंने एक 11वां पार्ट किया है हिंदी का, और फिर मैं 12वां 13वां सब करवा दूँगी। ठीक है, तो इसी प्रकार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर भी करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।